हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त रमीज एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में जानेंगे हम एंगुलर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जिसका नाम है डायरेक्टिव। इस वीडियो में जानेंगे हम डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स के क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और डायरेक्टिव्स के जितनी भी टाइप्स हैं उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हाट इज डायरेक्टिव। तो समझते हैं डायरेक्टिव्स क्या होता है। एक क्लास दैट एड्स बिहेवियर टू एलिमेंट्स इन एंगुलर। देखिए, डायरेक्टिव एक क्लास है जो कि जो एंगुलर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बिहेवियर को ऐड करता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से, और अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं, यूज टू मॉडिफाई अपीयरेंस स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ डॉम एलिमेंट्स। तो मतलब आपका जो डॉम एलिमेंट्स होते हैं उसके बिहेवियर, स्ट्रक्चर और अपीयरेंस को मॉडिफाई कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टिव एंगुलर का क्या है, एक फीचर है जिसका यूज हम डॉम के बिहेवियर चेंज करने के लिए करते हैं। तो डायरेक्टिव की मदद से हम किसी HTML एलिमेंट के स्ट्रक्चर या स्टाइल को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। जो आपका डॉम एलिमेंट होता है उसके स्टाइल और स्ट्रक्चर को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। डायरेक्टिव के बाद देखते हैं क्या है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स। देखें, डायरेक्टिव्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पहला टाइप्स जो है वो आपका कंपोनेंट डायरेक्टिव है, दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स, और थर्ड है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। ठीक है, तो अब समझते हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव को। क्रिएट यूआई कंपोनेंट्स। तो क्या बनाता है ये जो कंपोनेंट डायरेक्टिव्स होता है, ये आपका यूआई कंपोनेंट्स बनाता है। ठीक है, जैसे कि हम एंगुलर में कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो वो खुद एक डायरेक्टिव होता है। ठीक है, और उसके जैसे आपने कभी भी कंपोनेंट बनाया हुआ तो उसके अंदर एक सिलेक्टर करके होता है, सिलेक्टर। ठीक है, तो जो सिलेक्टर होता है किसी HTML टैग जैसे काम करता है। जो आप सिलेक्टर देते हैं कंपोनेंट के अंदर, वो क्या करता है, HTML टैग जैसे काम करता है, जिसे हम टेम्पलेट में यूज करके एक स्पेसिफिक कंपोनेंट रेंडर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई एक कंपोनेंट के अंदर मैंने बनाया था ऐप, और फिर उसके बाद हाइफन यूजर लगाया। ठीक है, फिर उसको किसी एक टेम्पलेट में मैंने यूज किया। ठीक है, तो वो क्या करता है, तो ये जो किस तरीके से काम करता है, HTML टैग की तरह काम करता है। तो ये भी एक डायरेक्टिव होगा जो आपका कंपोनेंट डायरेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ हम जो एक कंपोनेंट होता है, मान लीजिए ये यूजर कंपोनेंट है, उसको रेंडर करते हैं इस सिलेक्टर के जरिए। तो दूसरा आता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स। तो चेंज द डॉम स्ट्रक्चर लाइक एग्जांपल ng if ng4। तो जो डॉम स्ट्रक्चर होता है उसको पूरी तरीके से चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसमें कुछ एंगुलर के कुछ बिल्ट इन स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होती है, जैसे कि आपका *ng if होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंडीशन के बेसिस पर एलिमेंट को शो करता है, हाइड करता है। ठीक है, अगर आपने ng if लगाया है तो वो क्या करेगा, कंडीशन के बेसिस पर उसको हाइड और शो करेगा एलिमेंट को। दूसरा होता है ng4, जैसे कि आपका एरे हो सकता है किसी एलिमेंट का या लिस्ट। ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स को लूप करके दिखाता है। मान लीजिए बहुत सारे एक एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो उसको लूप कर करके बारी बारी दिखाएगा। तो इसमें एक और होता है, इसमें दिया नहीं है, ng switch। ng switch में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, उसको हैंडल करता है। तो अभी चलते हैं फिर एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स। तो ये कह रहा है कि चेंज अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर, चेंज अपीयरेंस ऑफ और बिहेवियर, एग्जांपल ng क्लास, ng स्टाइल। तो ये क्या करता है कि वो चेंज कर देता है अपीयरेंस ऑफ और बिहेवियर, किसका, उस एलिमेंट का। मान लीजिए कोई एलिमेंट है तो उसके अपीयरेंस या बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं बिना उसके स्ट्रक्चर चेंज किए। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे मान लो आपने एक पैराग्राफ बनाया,
ठीक है, पी करके, और उसके अंदर आपने एनजी क्लास आपने ये एट्रीब्यूट डायरेक्टिव दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई क्लास दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, डायनेमिकली उसको ऐड कर देगा उस क्लास को उस एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो हम उस क्लास को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपका एक्टिव क्लास जो आपकी एक्टिव करके जो आपने एनजी क्लास के बाद एक्टिव दिया तो वहां अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद आपका आता है फिर आपका एनजी स्टाइल, ठीक। तो एनजी स्टाइल में भी यही है कि आप एनजी स्टाइल करके देंगे और उसके बाद आप स्टाइलिंग दे देंगे तो वो डायनेमिकली उसके अंदर स्टाइल ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये जैसे एग्जांपल्स दिए हैं डायरेक्टिव्स के जो मैंने बताए हैं, लेकिन उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो स्ट्रक्चरल एग्जांपल है, जैसे एस्टिक एनजी फिजिकल्स टू इज विजिबल दिया, तो आपने अगर इज विजिबल अपने कंपोनेंट के अंदर ट्रू दिया तो ये क्या करेगा, इसको ट्रू कर देगा और इस डिफ को वो शो करा देगा, यानी कि शो कंटेंट आपका शो हो जाएगा। और अगर फॉल्स होगा तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन की बेस पे उसको शो करा रहा है और हाइड कर रहा है। दूसरा है आपका एस्टिक NG4 इजिकल्स टू लेट आइटम ऑफ आइटम्स। तो आइटम्स जो होगा आपका एक एरे होगा जिसमें आपके एरे ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपका एरे ऑफ एलिमेंट्स है, मान लीजिए सिटीज हो सकती हैं आपकी, जैसे कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई एंड हैदराबाद एंड पुणे, 4-5 सिटी हैं। तो आप चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट को बार बार उसको ऐड कर दें लिस्ट में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आइटम यानी कि एक आइटम, हर एक आइटम निकाल के देगा। पहले कोलकाता निकाल के दे देगा तो कोलकाता आ जाएगा, फिर उसके बाद दिल्ली निकाल के देगा, फिर उसके बाद मुंबई, फिर पुणे, फिर हैदराबाद, इस तरीके से एक आइटम को करके दे देगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो एरे है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट्स में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट को निकालेगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट के अंदर नाम हो सकता है, एज हो सकती है, सिटी हो सकती है, 3 चीजें हो सकती हैं। तो हमें मान लो एक ऑब्जेक्ट मिल गया निकल के, तो जैसा आइटम निकला तो ऑब्जेक्ट, अब मैं नेम निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, आइटम डॉट नेम, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वो नेम निकाल के दे देगा। फिर दोबारा लूप चलेगा, वो सेकंड ऑब्जेक्ट का नाम निकाल के दे देगा, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट का नेम निकाल के देगा। तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, वो प्रिंट हो कर देंगे आप उसको। तो अब आता है आपका एट्रीब्यूट एग्जाम्पल, ठीक है। एट्रीब्यूट एग्जाम्पल में जैसे कि आपने एनजी क्लास इजिकल्स टू एक्टिव लगाया, बताता हूँ कि एनजी क्लास इजिकल्स टू एक्टिव, तो एनजी क्लास क्या होगा, आपका एक प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर, ठीक है, इस एलिमेंट की, जो कि आपकी एक एनजी क्लास क्या होगी, एक डायरेक्टिव होगी, डायरेक्टिव ऐड की है इसके अंदर, इजिकल्स टू एक्टिव। तो इस डायनेमिकली इसे क्या करेगा, डायनेमिकली इस क्लास को ऐड कर देगा एक्टिव, यानी कि आपकी एक्टिव करके क्लास बन चुकी डायनेमिकली, ठीक है। आप इस एक्टिव को अपनी CSS में आप दे सकते हैं, ठीक है, उस क्लास को जैसे भी आपको देना, ठीक है। और ये आपका ये हो जाएगा आपका एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। अब चलते हैं एट्रीब्यूट एग्जांपल नेक्स्ट, एनजी स्टाइल। तो एनजी स्टाइल में ये भी डायनेमिकली स्टाइल ऐड करेगा, तो कलर रेड कर देगा, यानी कि स्टाइल टेक्स्ट जो है इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, डायनेमिकली हो जाएगा। आपको CSS यहाँ पर डायनेमिकली ऐड हो रही है। तो ये हो गया आपके एग्जांपल्स। और फिर आपका आता है समरी। तो समरी में देख लीजिए आप, डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, कंट्रोल डॉम बिहेवियर, मतलब आपका जो डॉम होता है उसका बिहेवियर को कंट्रोल करता है, बिहेवियर को, ठीक है। और 3 टाइप्स के होते हैं, कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल, एट्रीब्यूट, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो और इससे फायदा क्या, मेक एंगुलर एप्स डायनेमिक एंड पावरफुल, जो आपकी एप्लीकेशन होता है उसको डायनेमिक बनाता है। जैसे कि आप डायनेमिकली ऐड कर रहे थे स्टाइल और डायनेमिकली आप क्लासेस ऐड कर रहे थे, तो उसको क्या बनाता है, डायनेमिक बनाता है आपके एंगुलर ऐप को, एंड पावरफुल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।